हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास हम लोग का स्वागत है। आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में एडवांस फिल्टर का यूज कैसे करते हैं और किस कंडीशन में किया जाता है। तो चलिए इसको समझने के लिए हमने एक डाटाबेस बनाया है, उससे हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। जैसे देखो होता क्या है, हमने पिछले क्लासेस में आपको फिल्टर पढ़ाया था, तो मैंने इतना डिस्कस किया था कि फिल्टर ऑप्शन का उपयोग हम उस कंडीशन में करते हैं जब बड़े से डाटा को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से छांट करके देखना हो। फॉर एग्जाम्पल कोर्स के हिसाब से देखना हो, एड्रेस के हिसाब से देखना हो, पर्सन नेम के हिसाब से देखना हो, या किसी पार्टिकुलर वैल्यू के हिसाब से देखना हो, तो आसानी तरीके से डाटा को छांट करके देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एडवांस फिल्टर जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें अंतर क्या होता है समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम फिल्टर से कह दें कि जो सेल 2020 का है, सेल 2021 का है, या सेल 2022 का है, और इसमें हमने बोल दिया कि 2020 में जो सेल हुआ है, 2020 में जो सेल हुआ है, और जो भी सेल 20 शेयर से ज्यादा हुआ या 20 शेयर से कम हुआ है, वही डाटा हमारे सामने शो करके दिखाई। तो ऐसा फिल्टर से संभव नहीं। फिल्टर में इक्वल वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और भी कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन जब वैल्यू की बात करें और वैल्यू पे कंडीशन पे लगाने की बात करें, तो वहां पे फिल्टर काम नहीं करता है। वहां पे सबसे बेटर तरीका होता है एडवांस फिल्टर। मतलब ये भी डाटा को छांट करके ही दिखाता है, लेकिन इसमें कुछ यूनिक डाटा भी छांट करके दिखा सकता है, ठीक है। मैं क्या मिक्स डाटा भी छांट करके दिखा सकता है, किसी वैल्यू के हिसाब से भी डाटा को छांट करके दिखा सकता है, या प्लस पॉइंट इसमें दिया है। और यही एडवांस फीचर्स के कारण इसका नाम रख दिया गया एडवांस फिल्टर। मतलब डाटा को छांटने का भी काम करता है, लेकिन एडवांस तरीके से छांटने का काम करता है, इसलिए इसका नाम ही मेंशन कर दिया गया एडवांस फिल्टर। अब कैसे होगा, इसका उपयोग कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ रूल है, उसको आपको फॉलो करने होंगे। क्योंकि फिल्टर में बहुत सिंपल था, सेलेक्ट करिए, फिल्टर लगाइए और क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ रूल लगाने होंगे, तब डाटा को छांट करके देख सकते हैं, नहीं तो डाटा को छांट करके नहीं देखा जा सकता। क्या रूल है, चलिए इसको समझने के लिए सबसे पहले जो ऊपर मेन हेडिंग है उसको कॉपी कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और उसके बाद से नीचे लाके इसको पेस्ट करेंगे। केवल हेडिंग, ऊपर का जो हेडिंग है उसको कॉपी किया और लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद से हमको रूल लगाना है। क्या, तो हमको डेल वाला प्रोडक्ट का पूरा डाटा चाहिए, तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट में आ जाएंगे और लिखेंगे इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा डेल, टेक डबल इन्वर्टेड कामा बंद और इंटर। तो देखो ये रूल है, आपको क्या करना होगा, इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा डेल डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज इंटर, फिर से डेल लिख के आ जाएगा। अब होगा क्या, अब हम डाटा को छांटना चाहते हैं, तो डाटा को क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से जाएंगे कहां पे, डाटा टैब पे। डाटा टैब पे जाने के बाद से एडवांस, और एडवांस पे जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। पहला, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस। दूसरा, कॉपी टू अनदर लोकेशन। तीसरा, लिस्ट रेंज। चौथा, क्राइटेरिया रेंज। पांचवा, कॉपी टू। और छठवा, यूनिक रिकॉर्ड ओनली। इन सबका क्या यूज है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस का इस्तेमाल उस समय करेंगे जब डाटा को इसी जगह पे छांट करके देखना हो। क्या समझे, फर्स्ट वाले ऑप्शन का उपयोग उस समय करेंगे जब डाटा को यहीं पे छांट करके देखना हो, और सेकेंड वाला मतलब कॉपी टू एन अदर लोकेशन ऑप्शन का इस्तेमाल उस समय करेंगे जब डाटा को किसी अदर लोकेशन पे देखना हो छांट करके। तो चलो हम क्या करना चाहते हैं, यहीं पे देखना चाहते हैं, तो इसको सेलेक्ट किया और आ जाएंगे लिस्ट रेंज,
अब लिस्ट रेंज में हमें क्या करना होगा, पूरे डाटा को सेलेक्ट करना होगा। तो पूरा डाटा ऑलरेडी हमारा क्या है, सेलेक्टेड है, पहले ही सेलेक्ट किया हूं ना। उसके बाद से नीचे आ जाएंगे और अगला है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्राइटेरिया में बताएंगे कंडीशन क्या है हमारा। कंडीशन क्या है, तो पूरा जो हेडिंग सेलेक्ट किया है, मतलब कॉपी करके पेस्ट किया उसको, और जो फार्मूला लगाए उसको, पूरा रो को सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे बस ओके। जैसे ओके करेंगे डाटा हमारे सामने निकल के आ जाएगा। अब देखिए केवल डेल वाला आ गया, आया क्या आया, 3 of 15 रिकॉर्ड फाउंड। 15 में से 3 ऐसे रिकॉर्ड है जो डेल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है जी, डेल से रिलेटेड है। समझ बात है आपको ना। अगर देख लिया फिर से क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला कंडीशन था डेल का। अब हम चेक करना चाहते हैं कि केवल हमको डेल का किसका चेक करना, हमको राजू का देखना है। तो देखो क्या करेंगे, इक्वल डबल इनवर्टेड कॉमा लिखेंगे राजू, डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज, इंटर। मतलब इस बार डेल का देखना है, लेकिन किसका देखना है, राजू का। तो क्या करेंगे, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से कहां जाएंगे, एडवांस में, फिल्टर द लिस्ट, यही रहेगा। लिस्ट रेंज में पहले सेलेक्ट है, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, कौन सा क्राइटेरिया है, कंडीशन। कंडीशन सेलेक्ट करना पड़ेगा ना हमको। चलो कंडीशन एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं, कर देंगे ओके। अब इस बार डेल का आएगा, लेकिन किसका आएगा जी, क्या हुआ, तो हाँ, तो अभी तो धीरे धीरे बता रहे हैं ना क्या है इसमें। वो तो फिल्टर से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अब आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। चलिए अब आते हैं, ये तो तरीका नॉर्मल है, आप आसानी तरीके से निकाल सकते हो। इन्होंने बोला सर ये तो फिल्टर से भी हो सकता है, यस हो सकता है, लेकिन हम आ जाते हैं हम वैल्यू में। तो जब वैल्यू की बात करें, जब ग्रेटर देन लेस देन की बात करें, तो वहां पे फिल्टर कमांड काम नहीं करता है और आसानी तरीके से रिपोर्ट नहीं देख पाएंगे। चलो कंडीशन इस बार क्या है हमारा, कि जिसका वैल्यू 10,000 से ऊपर है वही डाटा दिखना चाहिए। तो देखो सेल 2020 में आते तो 9,000 भी है, 7,000 भी है, यहाँ पे 9,914 रुपया भी है, 9600 भी है, 84 भी है, 7,000 भी है। लेकिन हमको चेक करना है क्या, 10,000 से ऊपर वाला वैल्यू 2020 का, 2020 का कौन सा वैल्यू चेक करना है, 10,000 से ज्यादा। तो क्या करेंगे इसके लिए, सेल 2020 में आएंगे और लिखेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा ग्रेटर देन इक्वल क्या 10,000, फिर से डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज और कर देंगे इंटर। यहाँ इक्वल नहीं लगाया ना, इक्वल लगाना पड़ेगा, इक्वल, अब इंटर। तो देखो कंडीशन हमारा क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल 10,000, मतलब 2020 में जिसका सेल 10,000 के बराबर या 10,000 से ज्यादा है वही डाटा हमको चेक करना है। अब देखो क्या करेंगे, पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पूरे डाटा को सेलेक्ट करने के बाद कहां जाएंगे, एडवांस में, और फिल्टर द लिस्ट वही रहने देंगे, लिस्ट रेंज में, लिस्ट रेंज रहने देंगे। क्राइटेरिया में हमको चूज करना होगा, तो इसको डिलीट किया। क्राइटेरिया में क्या है, कंडीशन, जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे ओके। देखिए वही वैल्यू आएगा जो 10,000 से ज्यादा होगा। देख लो, चेक कर लो 2020 में, दिख रहा है। लेकिन यही 21 में आ जाओ, 5,000 वाला भी आया है, 7,000 वाला भी आया है। हाँ लेकिन देख लो सेल में केवल छांट के बताया है 2020 वाला। क्लियर है कैसे डाटा बता रहा है। तो ऐसे हम लोग आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका हमने बताया। चलिए अब हम क्लियर करते हैं थोड़ा सा, और हम सोच रहे इस बार डाटा जो बड़ा सा डाटा और आने दो, इसमें से डाटा छांट करके नीचे हमको दिखा दो बगल में कहीं पे। तो उसके लिए क्या करेंगे जी,
एडवांस पे आएंगे, इस बार कॉपी टू एन अदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे। लिस्ट रेंज में वही रहेगा, क्राइटेरिया में कंडीशन जो भी है वही रहने देते हैं। और देखो एक ऑप्शन हाईलाइट हो गया, कॉपी टू, और इसको कॉपी करके कहाँ देखना चाहते हो, तो कॉपी टू पे क्लिक किया, कहाँ, इसी के नीचे दिखा दो, यहाँ पे पेस्ट। ओके, ये बड़ा डाटा है, देखो छोटा सा डाटा यहाँ पे आ गया, मतलब जो ओरिजिनल डाटा हुआ है ही है, उसके बाद वाला छांट के बता दिए यहाँ पे। तो उस सेकंड वाला ऑप्शन का इस्तेमाल उस समय करेंगे जब बड़े से डाटा में से जो चाहते हो डाटा अलग छांट करके कहीं देखना, तो इसका इस्तेमाल करेंगे कॉपी टू अनदर लोकेशन। हो जाएगा, बोलिए कह लो तो इसे। जो एडवांस फिल्टर में यूनिक रिकॉर्ड दिया है, इसका यूज क्या है, यूनिक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, नाम सुनो, यूनिक बाजार क्या मतलब है, जो सिटी में यूनिक सिंगल है। तो अगर मान लीजिए इतने स्टूडेंट बैठे हैं, इसमें से अगर डबल नेम किसी का है, ठीक है, तो यूनिक रिकॉर्ड नहीं माना जाता। जैसे इसमें से जितने हैं सबका नाम अलग अलग, उसे बोलते हैं जितने हमारे स्टूडेंट है सबका यूनिक नेम। लेकिन अगर मान लो राजू 4-5 हो, तो वहां पे नहीं बोलेंगे नहीं राजू का यूनिक नेम, और यूनिक नाम मतलब एक सिंगल, मतलब लाखों में एक पूरा भी होना चाहिए, ठीक है। वैसे जब डाटा हमने बनाया है, उस डाटा में से अगर यूनिक रिकॉर्ड निकालना हो, एक ही नाम बार बार है, जैसे मान लो हम एड्रेस लिखे हैं, एड्रेस में पढ़ौना कई बार, तो हम सोच रहे पढ़ौना कसिया रामकोला कसिया, ऐसे कई बार आ रहा है, तो हम यूनिक एड्रेस चेक करना चाहते हैं कि जो 20 जगह एड्रेस लिखा गया है उसमें से यूनिक रिकॉर्ड कितना है, मतलब सिंगल सिंगल कितना नेम। तो अगर मान लो 20 जगह और लिखा है पढ़ौना कसिया रामकोला, तो जब निकल के आएगा तो निकल के आएगा रामकोला पढ़ौना कसिया। और यूनिक रिकॉर्ड मतलब उसमें से जो डुप्लीकेट वैल्यूज के हैं वो नहीं निकलेगा, एक सिंगल वैल्यू निकल के चला है, उसे बोलते हैं यूनिक रिकॉर्ड। तो ऐसे जब हमारे पास ऐसा डाटा मिल जाता है और एक नाम बार बार हो, चाहे एड्रेस बार बार हो, चाहे कोर्स बार बार हो, तो हमें यूनिक रिकॉर्ड चेक करना है कि मान लो 100 स्टूडेंट हैं, सबका किसी का डीसी है, किसी का डीएफ है, किसी का ट्रिपल सी है, उसमें से यूनिक कोर्स कितने हैं, मतलब 100 में से जो एडमिशन कराए हैं सब्जेक्ट कितने हैं, ऐसा तो नहीं 100 है, ठीक है, 10-15 होगा, तो उसी में से यूनिक रिकॉर्ड हमको चेक करना है। तो उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं यूनिक रिकॉर्ड मान ली, ठीक है। चलो 2 एग्जांपल्स हम समझते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, डाटा बताता हूँ। जैसे देखो, आप बताइए यहाँ पे चॉकलेट कितना बार है, 1 बार 2 बार है कि नहीं है, डेल कितना बार है, 1 2 3 बार। तो हम यूनिक रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, रियल में डेल, रियल में सिंगल कितना, तो एक ही होगा ना उस नाम से। तो ऐसे सेलेक्ट करेंगे, गिनते रह जाएंगे, और सेलेक्ट करने के बाद से जाएंगे कहां पे, एडवांस। देखो जब सेलेक्ट की तो फिर भी पूरा डाटा सेलेक्टेड है, दिख रहा है ना आपको, तो परेशान नहीं होना है, इसको डिलीट कर देना है और फिर से प्रोडक्ट वाले को सेलेक्ट करना है। ओके, क्राइटेरिया रेंज, तो कंडीशन कुछ नहीं देना, कॉपी टू अनदर लोकेशन जी, कहां देखना है, नीचे यहां पे देखना है, और कर देंगे यूनिक रिकॉर्ड ओनली। अगर यूनिक रिकॉर्ड ओनली ना करे तो पूरा जैसा था वैसा पेस्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है, तो कर देंगे ओके, निकल गया। चॉकलेट एक बार आया होगा, देखो डेल एक बार आया होगा, टॉफी एक बार आया है, मतलब सब में यूनिक रिकॉर्ड निकला है। अरे डेल एक बार आएगा ना, मतलब इसमें जो डबल डबल कई बार है वो एक बार केवल यूनिक रिकॉर्ड निकल के आएगा। लोकल यूनिक दोनों एक ही हो गया गधा जी, उससे रिलेटेड आएगा तो नहीं आएगा, एक सिंगल नेम के आएगा। तो ऐसा जब कंडीशन आता है तब, ठीक है ना, तो अगर ऐसा नहीं है तो कोई जरूरी नहीं इसका इस्तेमाल करना। जैसे फॉर एग्जांपल सबकी क्वालिटी अलग अलग है,